1857 revolution in राजस्थान। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे सवाल भी बहुत आते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो एक बार ध्यान से देख लेना इस सवाल को, इससे बहुत सारे सवाल भी बनेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सहायक संधि लाई थी, पहली तो सहायक संधि। पहला बड़ा कारण यही था। फिर उसके बाद उन्होंने लाई अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि ये लाई थी 1803 में और ये लाई थी 1817 में। मतलब ये देख लीजिए गैप कितना है इसमें, 3 7 और ये 7 साल, कितने साल का हो गया? 14 साल का गैप। 14 साल का गैप, 14 सालों में इन्होंने इतनी तरक्की कर दी कि जो अंग्रेज पहले सहायता कर रहे थे रियासतों की कि हम आपकी लड़ाई में साथ देंगे, वो उन्होंने ये कह दिया कि अब आप सेना नहीं रख सकते। 1817 में कि आप सेना नहीं रख सकते, आपकी जो कुछ भी सेना वाले काम होंगे वो सिर्फ हम करेंगे। एक और संधि आई थी, उसका नाम था गोद निषेध संधि। इस संधि के तहत ये बात रखी गई कि अगर किसी भी रियासत के जो राजा हैं उनके कोई पुत्र नहीं होता है, अर्थात उनका कोई अधिकारी नहीं मिलता है, तो वो रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाएगी और सीधा सीधा उस पर पूरा अधिकार और पूरी जो कार्यवाही है वो सीधी ब्रिटिश कंपनी संभालेगी। ठीक है, ये थी गोद निषेध संधि या फिर इसे गोद निषेध नीति भी कह सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, एग्जाम में इनके सवाल आते रहते हैं। और सहायक संधि से भी और इन 3 संधियों से जो नाम मैन है वो उनके सवाल भी बहुत बनते हैं। उनकी शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ भी कैसे याद करना है उनको। 3 में ये हुई थी 1817 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बहुत ही तेजी से विकास किया था अपना यहाँ पे अपने देश में, बहुत ही गहराई से जड़ें बहुत ही जल्दी समय में जमा दी थी। पहले उन्होंने सहायक संधि अपने ऊपर प्रस्तावित करके लागू कर दी, फिर उन्होंने अधीनस्थ संधि कर दी। अब इन संधियों का कारण मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये संधियाँ, अब इस संधि का तो पहले यही था उद्देश्य कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसको भारत की जो राजस्थान और भारत की जो देसी रियासतें हैं उनमें पहले तो इनको प्रवेश करना था कि एक बार इसमें घुस जाएं, उसके बाद देखते उसमें क्या करना है इनको। ठीक है, तो पहले सहायक संधि के अंदर तो इन्होंने पहले देश की रियासतों के अंदर घुस गए। तो इन्होंने किया गया कि हम आपकी रियासतों के अंदर मतलब एक प्रकार से सहायता करेंगे, आपकी कहीं भी लड़ाई हो, कुछ आक्रमण हो तो उसमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने मान ली। तो ये तो हो गई सहायक संधि की, हम आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, फिर इसके 14 साल बाद 1817 में इन्होंने क्या किया कि अब आपको कोई भी सेना रखने की जरूरत है नहीं। मतलब सारी रियासतों को कह दिया कि आपको कोई सेना रखने की जरूरत है नहीं, और सीधे सीधे जो भी किसी भी प्रकार की जो है कार्यवाही सैनिक वाली, और वो सीधी सहायता आप हमसे लेंगे और कोई भी सेना वाले कार्य सिर्फ हम करेंगे, आप नहीं। ठीक है, और इसके इन्होंने एक प्रकार से सारी शक्तियों को अपने पास रख लिया। और ये है कि हमारी जो देसी रियासतें उनको एक प्रकार से कमजोरी कर दी है, क्योंकि उनके पास तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो फिर सारे काम ये करने लगे। तो एक प्रकार से पूरा जो है सिस्टम
वो ब्रिटिश के हाथों में आ गया, पूरा ब्रिटिश के हाथों में आ गया। तो इसकी ट्रिक्स है कि कौन कौन जो 2-4 मुख्य नाम है वो नाम याद कर लेते पहले। पहला नाम तो ये था सहायक संधि का, ट्रिक है उसकी लव, लव एंड लोड। जब लव होगा तो लोल तो बनेगा, लोल बनेगा तो ये देखिए लव, LO से लिया लॉर्ड, वेलेलजी, वेलेलजी, ठीक है। ये था उस समय का वायसराय या जो भी था वो आप याद करना ना, मैंने ट्रिक बता दी, ठीक है। और लोल, लव से तो बन गया लॉल, लॉर्ड वेलेलजी, और लोल से बनेगा लॉर्ड लेक। अब लॉर्ड लेक कौन था? लॉर्ड लेक वह व्यक्ति था जिसने रियासतों के साथ ये सहायक संधि का लेके गया था, प्रस्ताव लेके गया था, ये था लॉर्ड लेक, ठीक है। और ये वाइसराय था लॉर्ड वेलेलजी, ठीक है। जब सहायक संधि को पूर्णतः राजस्थान में लागू करने के बाद, मतलब एक प्रकार से उन्होंने खुद को राजस्थान में एक प्रकार से पूरी अपनी जड़ें जमा दी थी, बिल्कुल ही बहुत ही गहरे से जड़ें जमा दी थी कि शायद आप हम करेंगे। तो इन्होंने एक प्रकार से देसी रियासतें जो थी वो अपने काम को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी, और उनको लग रहा था कि अपने पास तो सेना है तो अब करना भी क्या है, तो फ्री, मतलब एक प्रकार से रिलैक्स थी। तो उतने ही टाइम में अंग्रेजों ने एक और संधि लाई, उसका नाम था अधीनस्थ संधि। उस संधि के तहत क्या कि बिल्कुल जो पूरी तरह से जो एक प्रकार से तो वो सहायता कर रहे थे, आपको कह रहे हैं कि आपको सेना रखने की भी जरूरत नहीं है, मतलब कि पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है, जब आपको कोई सेना रखने की जरूरत नहीं है, आपके जो भी लड़ाई वड़ाई होंगी वो सारे हम करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अधीनस्थ संधि लाई। अब अधीनस्थ संधि की जो ट्रिक है उसमें अपने सबसे पहले तो घोड़े वाले बाबा, जिनको आप जानते हो, घोड़े वाले बाबा, ये संजू बाबा वाले बाबा नहीं है, ये घोड़े वाला बाबा है, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और जब इसकी ये ट्रिक है कि जब कर्नल जेम्स टॉड का नाम आएगा तो चार्ल्स मैटकॉफ का भी नाम आएगा, चार्ल्स मैटकॉफ, ठीक है। तो ये है रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाले, ठीक है। और इसके जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, ये भी गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये लव और लोल वाली जो ट्रिक बताई, ये भी गवर्नर जनरल थे, ये वाले गवर्नर जनरल, ठीक है। और इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे, या फिर ये जो गवर्नर जनरल है, ये है अधीनस्थ, मतलब एक प्रकार से हाइस्ट। ये इनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन तो आप ऐसे नाम याद नहीं रहे, और हेस्टिंग्स याद नहीं रहे तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए। हेस्ट मतलब हाई, ऐसे कहते हैं ना हाईजैक, तो हाइस्ट, मनी हाइस्ट मूवी आई थी तो उसमें क्या है, एक प्रकार से मनी को हाइस्ट कर रहे थे वो, ठीक है। तो ऐसे ही हाइस्ट करके अपन एक प्रकार से एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो हाइस्ट से ये याद रख लेना कि ये अधिकार करने की जब बात आएगी तो हाइस्ट आएगा, और वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके।